नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। महेश्वर सूत्र जब हम कर रहे थे तो महेश्वर भगवान शिव के द्वारा पाणिनि ऋषि को प्राप्त हुए। तो ये अक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। अर्थात जिसने महेश्वर से अक्षर समाम्नाय प्राप्त कर संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का प्रवचन किया, उस पाणिनि को हम नमस्कार करते हैं। यानी इन 14 सूत्रों को अक्षर समाम्नाय और वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं। इन 14 सूत्रों को हम क्या कहते हैं? अक्षर समाम्नाय और वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं। ये 14 सूत्र भगवान शिव की कृपा से पाणिनि मुनि को प्राप्त हुए और इनके आधार पर ही पाणिनि ने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का निर्माण कर दिया। तो 14 सूत्रों के द्वारा हम आज ये देखेंगे कि जो 42 प्रत्याहार बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, क्योंकि पेपर में इस प्रकार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन के रूप में भी आ जाता है। और जब 42 प्रत्याहार बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो इन 14 सूत्रों से ही हम क्या बनाएंगे? 42 प्रत्याहार बनाएंगे। इन 14 सूत्रों के द्वारा ही हम क्या बनाएंगे? 42 प्रत्याहार बनाएंगे। तो इन 14 महेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो जैसे हमने अब 14 इन सूत्रों से हम 42 प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, तो जैसे अब अन प्रत्याहार हमने करना है तो हम कैसे बनाएंगे अन प्रत्याहार? अन प्रत्याहार कैसे बनाएंगे कि अ ई उ, इसमें हम कौन से अक्षर ले लेंगे? आ, ई और उ, ये 3 अक्षर जब हम बनाएंगे तो अन प्रत्याहार हमारा बन जाएगा। यानी इन 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। और वो जो 42 प्रत्याहार हैं, जो इनका जो अंतिम वर्ण है, सबका 14 सूत्रों का अंतिम वर्ण है वो क्या है? इत संज्ञक है। उसका क्या है? लोप उसकी पहले इत संज्ञा होती है और फिर तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो न, क, अंगः, च, ट, लना, म, अणः, श, श और व और य और र और ल, ये क्या है? हमारे इत संज्ञक है। यानी इनका जो प्रत्याहार इनका महेश्वर सूत्रों में जो लगाया गया है वो केवल प्रत्याहार बनाने के लिए लगाया गया है। जैसे पेपर में आपको आ गया अन प्रत्याहार, तो अन में यानी एक पहला शब्द और उससे अगले 2 शब्द, अंतिम जो वर्ण है वो हम इसमें नहीं जोड़ेंगे। अंतिम जो वर्ण है एक पहला वर्ण और उससे अगले जितने भी वर्ण आएंगे उनको हम क्या करेंगे? लिखते जाएंगे। अब अक प्रत्याहार, आप पेपर में मान लो क्या आ गया? अक प्रत्याहार, कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अक प्रत्याहार में कौन से? अ, ई, उ, री और लरी, ये हमारे क्या आ जाएंगे? वर्ण ये आ जाएंगे। 5 वर्ण से आ, ई, उ, री और लरी। तो अक में हमारे पास क्या आ गए? ये 5 वर्ण आ गए। इसी प्रकार यानी कुछ भी वो पेपर में किसी रूप में भी दे सकता है। मानो अच दे दिया, उसने अच दे दिया कि अच प्रत्याहार में, तो अच में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जो 1 से 4 तक हमारे सूत्र हैं ये किसको बताते हैं? स्वरों को बताते हैं। 1 से पहले 4 तक, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो अच प्रत्याहार क्या है कि ये पहले 1 से जो 4 सूत्र हैं इसमें क्या है? सभी स्वर आते हैं और अच प्रत्याहार भी इसमें आ जाता है। तो अच प्रत्याहार जब पेपर में आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? आ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आई और औ, यानी सारे स्वर हमारे इसमें आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पाणिनि ने क्या है कि 9 स्वरों को ही माना है। पाणिनि के द्वारा क्या है? 9 स्वर ही माने गए हैं। तो अच प्रत्याहार में ये हमारे स्वर आ जाएंगे। तो अच प्रत्याहार का मतलब क्या है? स्वर। अच प्रत्याहार का मतलब क्या है? यहाँ पर स्वर। इसी प्रकार यानी कुछ भी पेपर में वो पूछ सकता है। तो इसी प्रकार हमारे सारे 42 प्रत्याहार बनेंगे। मानो अब उसने पूछ लिया अट, अ से ट तक, कि अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप
ये सूत्र अच्छी तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे। जब आप इन सूत्रों को याद कर लेंगे तो 42 प्रत्याहार बनाने कोई मुश्किल नहीं होंगे। तो अब अट प्रत्याहार आ गया कि अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, अ ई उ री ल री ए ओ ऐ औ ह य व और र। यहाँ तक हम इसको कर देंगे, यहाँ तक हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, आ ई उ री ल री ए ओ ऐ औ और ह य व और र। तो यहाँ तक आ जाएंगे। अब अगला हमारे पास क्या आ जाए, अम प्रत्याहार आ गया। अम प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो कौन कौन से वर्ण आएंगे कि सभी स्वर आ गए, सभी अम प्रत्याहार में, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे स्वर तो आ गए। इसमें अच प्रत्याहार में जो सारे स्वर हैं हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सारे स्वर आ गए, अम प्रत्याहार में सारे स्वर आ गए। उसके बाद हम क्या लिखे आएंगे, ह य र, ह य व र ल और ये 5 अनुनासिक आ गए। ये हमारे क्या हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या हैं, अनुनासिक हैं। ये 5 हमारे क्या हैं, अनुनासिक हैं। तो 5 हमारे क्या हैं, इसमें अनुनासिक आ गए। ये अनुनासिक नहीं लिखना चाहते तो ये शब्द भी, वर्ण भी हम लिख सकते हैं, न, म, अंगहा, न और न, इस तरीके से आ गए। तो इसी तरीके से अश प्रत्याहार बना दिया उन्होंने। तो अश में हम कहाँ तक ले जाएंगे, अ से लेकर श तक। 14 जो हमारे महेश्वर सूत्र हैं उससे 42 प्रत्याहार बनते हैं। तो पहले 4 हमारे किसको बताते हैं, स्वर को बताते हैं, और 7 से लेकर जो अंतिम 14 तक हैं वो किसको बताते हैं, उसमें सभी व्यंजन आ जाते हैं। इसी प्रकार मान लो अल प्रत्याहार उन्होंने कह दिया, तो अल प्रत्याहार अ से लेकर ल तक, यानी सारे स्वर और व्यंजन। उन्होंने कहा कि अल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आप एक एक भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि सभी स्वर और व्यंजन, सभी स्वर और सभी व्यंजन अल प्रत्याहार में हमारे आ जाएंगे, यानी स्वर और व्यंजन दोनों ही इसमें आ जाएंगे। अब बीच बीच में से भी पूछे जा सकते हैं। ये तो मैंने यहाँ से आपको शुरू से किया कि आ से लेकर श तक, या आ से च तक, या आ से क तक, यानी बीच में भी वो पूछ सकते हैं। जैसे उन्होंने पूछ लिया कि इक प्रत्याहार, क्या पूछा, इक प्रत्याहार। तो इक में अब कौन कौन से वर्ण आएंगे, इसको नहीं लेंगे हम, ई उ री और लरी, ये हमारे किस में आ जाएंगे, इक में। कौन कौन से आ जाएंगे वर्ण, ई उ री और लरी। अंतिम वर्ण हमारे क्या हैं, वो किसके लिए हैं, प्रत्याहार बनाने के लिए हैं। इसी तरीके से इच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो कौन कौन से लिखेंगे आप, ई इच प्रत्याहार, ई उ री लरी और फिर ए ओ आई और औ। तो ये क्या किस में आ गए, इच प्रत्याहार में हमारे वर्ण आ गए। तो जैसे पेपर में क्या आ गया, उक प्रत्याहार। तो उक में कौन कौन से वर्ण आएंगे हमारे, उ री और लरी। ये जो 14 महेश्वर सूत्र हैं अच्छे तरीके से याद करने पड़ेंगे। तो 42 प्रत्याहार बनाने कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी प्रकार आ गया एंग, कि एंग में हमारे कौन कौन से वर्ण हैं, एंग में कौन कौन से वर्ण हैं। तो क्या आ जाएगा, ए और ओ। अब देखो ए और एओंग, एओंग में क्या है, ए और ओ है। इसी प्रकार एच आ गया, एच में क्या आ जाएगा, ए ओ आई और औ। यानी ये प्रत्याहार हमें अच्छे तरीके से याद करने पड़ेंगे। इसी प्रकार एच आ गया तो ए ओ आई और औ ये आ जाएगा। और बड़ी ए आ गई, एच ऐच, तब हम क्या करेंगे, ए और औ, ये दोनों हमारे स्वर आ जाएंगे इसमें। इसी तरीके से हश प्रत्याहार, हश में यहाँ से लेकर
यहाँ तक। अंतिम जो वर्ण है हमारे उसको हमने नहीं लेना है। हमने यहाँ पर क्या लिखा, हश। तो हश में कौन कौन से वर्ण आ गए, हश से अब आप गिनते जाएं कि य व र, ठीक है। उसके बाद फिर ल और फिर सारे अनुनासिक आ जाएंगे। ये 5 हमारे अनुनासिक आ गए। ये अनुनासिक आ गए। फिर ज भ और गडघश में श नहीं आएगा, अंतिम वर्ण को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये इत संज्ञक है, इनकी इत संज्ञा होती है, लोप हो जाता है। और आगे जब गडदश, ज ब ग ड और द, या तो हश में हमारे ये सारे वर्ण आ जाते हैं। इसी प्रकार हमने हल ले लिया। हल में क्या है कि सारे ह से लेकर व्यंजन हमारे आ जाएंगे, हल में सारे व्यंजन आ जाएंगे। अब वो क्या कहते हैं कि यण, यण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो यण में यहाँ से लेकर य और न, यण में य व र और ल, ये हमारे क्या है, अंत्यस्थ हैं। ये हमारे 4 जो वर्ण हैं ये क्या है, अंतस्थ हैं। अंतस्थ माने कि ये स्वरों और व्यंजनों के मध्य में आते हैं, इसको इसलिए क्या बोलते हैं, अंतस्थ कहते हैं। तो यण आप याद कर लें। तो यण में क्या है, अंतस्थ आएंगे। ये अंतस्थ यानी ये जो स्वरों और व्यंजनों के मध्य में आ रहे हैं। इसी प्रकार पेपर में आ गया यम। तो यम में कहाँ तक आएंगे हमारे, अंतस्थ तो आएंगे ही आएंगे। तो इस तरीके ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 अंतस्थ या य व र लिख दीजिए, य व र और ल, और फिर उसके बाद यहाँ तक फिर 5 अनुनासिक, क्या लिख देंगे हम, अनुनासिक। ये भी लिख सकते हैं कि य व र ल और अनुनासिक, या अंतस्थ और अनुनासिक इसमें आ जाते हैं। यम में हमारे अंतस्थ और अनुनासिक। यर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो यर को देखो हमारा कहाँ से यर शुरू होता है कि य से लेकर और शस्सर तक, यहाँ तक हमारा यर प्रत्याहार आता है। य से लेकर ये यहाँ तक हमारा सारा आता है। तो यर प्रत्याहार यदि हम करते हैं तो उसमें हम अब पूरा ही आ जाएगा। इसमें सारे वर्ण क्या लिखेंगे यर प्रत्याहार में, य व र, फिर ट हमारा इत संज्ञा है, ये केवल प्रत्याहार बनाने के लिए है। फिर ल आ गया, फिर अनुनासिक आ गए, ये 5 अनुनासिक आ गए। फिर वर्ग का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सारे अक्षर इस यर प्रत्याहार में आ जाते हैं। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे वर्ग के अक्षर जो हैं, वर्ण जो हैं, इनमें आ जाते हैं। तो यर प्रत्याहार में य व र ल अनुनासिक। फिर हम अगर यदि एक एक लिखते हैं तो अनुनासिक के बाद ज भ, क्योंकि इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। फिर गडघश में श की इत संज्ञा हो गई। फिर तो जब घटदश, ज ब ग ड और द, ये आ गए। उसके बाद खफ छटत चटतव, वह हमारा इत संज्ञक है। ख फ छ ठ थ च ट त क प और श श और स, ये हमारे यर प्रत्याहार में आ जाएंगे। ये हमारे किस में आ जाएंगे, यर प्रत्याहार में आ जाएंगे। तो यानी इस प्रकार ये हमारे सारे 42 प्रत्याहार बनेंगे। कुछ और देख लेते हैं। प्रत्याहार बनाने के लिए आ गया झर। कौन से झर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे कि वर्ग का, ये यहाँ से देखते हैं, यहाँ तक आएंगे हमारे ये। तो वर्ग का पहला, ये हमारे पहले हैं क च ट त और प, और ये दूसरे वर्ण हैं। क के बाद ख,
फिर ट के बाद ठ, फिर च के बाद छ, फिर ट के बाद ठ, और त के बाद थ, और प के बाद फा। यानी पहले, दूसरे और तीसरे ज, ब, ग, ड और द, ये हमारे तीसरे वर्ण हैं। और ये क्या है? चौथे वर्ण हैं। ये क्या है कि वर्ग के चौथे वर्ण हैं। और ये 1 2 3 श, श, स। कि झर प्रत्याहार में सभी वर्गों के पहले से लेकर से चतुर्थ वर्ण तक, तो सभी वर्गों के पहले से लेकर चतुर्थ वर्ण तक, सभी वर्गों के पहले से लेकर चतुर्थ वर्ण तक, और श, श और स, ये हमारे क्या है? ऊष्म व्यंजन हैं। ये हमारे क्या हैं? ऊष्म, तीनों हमारे क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है। यानी इनको बोलने में अधिक प्राणवायु का प्रयोग किया जाता है। इनको बोलने में कितनी प्राणवायु लगती है? अधिक प्राणवायु का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से आ जाए हमें जश प्रत्याहार। इसी प्रकार से क्या आ जाए? जश प्रत्याहार। तो जश प्रत्याहार में 1 2 3 4 5 ये वर्ण हैं। तो ये वर्ण हमारे क्या हैं कि वर्ग के तीसरे वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण। तो जश प्रत्याहार में क ख ग, च छ ज, ट ठ ड और त थ द प फ भ, यानी वर्ग का तीसरा वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण इसमें आ जाएगा। सब जो हमारी 4 वर्ण है, क से लेकर माँ जो व्यंजन है, उनमें वर्ग का तीसरा वर्ण इसमें आ जाएगा। तीसरा वर्ण जश प्रत्याहार में वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा। और यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं ज, ब, ग, ड और द। ज, ब, ग, ड। ये केवल समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। आपको लिखना पेपर में यही होगा। अगर इस ऐसे भी याद करते हैं तो अच्छे तरीके से इसका मतलब आपको समझ आ रहे हैं। इसी तरीके से शब्द हमारे, इसी तरीके से वर्ण प्रत्याहार आ जाए कि खय प्रत्याहार आ जाए। इसी तरीके से क्या आ गया? खय प्रत्याहार आ गया। ख और य, खय प्रत्याहार। तो खय प्रत्याहार में हम क्या देखेंगे कि, तो खय प्रत्याहार में क्या आ जाएंगे कि देखो ये पहला दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला दूसरा, ये पहला, फिर ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, और ये पहला और दूसरा। तो खय प्रत्याहार में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, खय प्रत्याहार में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क और प, ये वर्ण हमारे आ जाएंगे। यानी ये सारे देखो पहले हो गए और ये हमारे क्या हैं? दूसरे वर्ण हो गए। तो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। इसी प्रकार शल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आ गए हमारे? इसी प्रकार शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? श, श, स और ह, ये आ जाएंगे। और खर प्रत्याहार में कहाँ तक आ जाएंगे? खर में यहाँ तक। यानी अब खय प्रत्याहार में हमने यहाँ तक लिया था, तो खर प्रत्याहार यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो 3 वर्ण और आ जाएंगे कि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा श, श और स। इसी तरीके से चर प्रत्याहार, चर आ जाए। जो चर यहाँ से शुरू करेंगे हम,
चर प्रत्याहार में। तो चर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? पहले वर्ग के पहले सारे वर्ण, तो ये वर्ग के क्या है? हमारे पहले वर्ण हैं। वर्ग के क्या है? पांचों वर्गों के पहला वर्ण है च, ट, त, क और प। फिर खर चर तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर श, श और स, श, श और स। तो ये हमारे आ जाएंगे। तो आज हमने महेश्वर सूत्रों के माध्यम से 14 महेश्वर जो सूत्र हैं उसमें से 42 प्रत्याहार कैसे बनते हैं ये आज हमने सीखा। तो पहले जो 4 प्रत्याहार हैं ये किसको बताते हैं? स्वर को बताते हैं। पहले जो 1 से 4 तक हैं सभी स्वर आ जाते हैं, और पहले जो 2 सूत्र हैं उसमें मूल स्वर आते हैं, और तीसरा और चौथा जो हमारा सूत्र है उसमें संधेय अक्षरों की गणना की गई है, और 5वें और 6ठे में अंतस्थ आ जाते हैं, और 7 से 14 तक हमारे सभी व्यंजन आ जाते हैं। यानी जो सूत्र 5, 6 में है के अतिरिक्त सभी अंतस्थ हैं, तो स्वरों के बाद तथा व्यंजनों में से पूर्व यह रखे गए हैं। यानी जो 5वां और 6ठा सूत्र है इनको अंत्यस्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्वरों और व्यंजनों के मध्य में रखे गए हैं। तथा सूत्र 7 से 14 तक सभी व्यंजन हैं और उन्हें एक विशेष क्रम से यहाँ पर गिनाया गया है। और सूत्र 7 जो है वो उसमें क्या है? ये हमारा सूत्र 7 है। इसमें सारे क्या हैं? अनुनासिक हैं। सूत्र 7 में अनुनासिक व्यंजन हैं, और सूत्र 8 और 9 में वर्गों के चतुर्थ व्यंजन हैं। सूत्र 10 और 11 में तीसरे और दूसरे व्यंजन हैं, और 11 और 12 में प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन है, तथा सूत्र 13, 14 में ऊष्म व्यंजन है। तो इस प्रकार आज हमने इन 14 महेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार कैसे बनते हैं वो आज हमने सीखा। तो आप ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज जैसे हम 42 प्रत्याहार कर रहे हैं, तो प्रत्याहार के आगे यदि आप ऐसे संस्कृत लिखते हैं तो पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा चैनल देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाकर के भी जो भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।